नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मैं त्रिशा फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक नई वीडियो लेकर। एज वी ऑल नो फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में सबसे प्योर एंड अनकंडीशनल लव हम सबके जन्मदाता, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप का कहा गया है। और हो भी क्यों ना, हमें जन्म देने से उनकी आखिरी श्वास तक सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उसमें किसी तरह की कोई भी समझ नहीं होती। ऐसे में उसके पहले गुरु या कहीं टीचर माँ बाप ही होते हैं जो उसको सही गलत का ज्ञान देते हैं। पूरी ज़िंदगी उसे सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ उनके पेरेंट्स द्वारा ही बताया जाता है बच्चों को, राइट? तो ऐसे में माँ बाप का पूजनीय होना डेफिनेटली बनता है। और सनातन धर्म भी जो हमें यही सिखाता है, माँ बाप आदरणीय हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा करनी चाहिए। यही एक औलाद का धर्म है। बट फ्रेंड्स, सैडली, डू यू थिंक सो? आजकल ऐसा कुछ हो भी रहा है। आए दिन नई नई कंप्लेंट्स आती रहती हैं पेरेंट्स की। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, अपने अपने करियर के खातिर हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमने पूरी उम्र उनका इतना किया और आज वो ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आज पैसा ही सब कुछ उनके लिए हो गया है। पैसा जायदाद की खातिर माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है या वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? क्या बच्चे पैदाइशी ऐसा करना जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स, याद कीजिए वो दिन, कितनी मिन्नतें मांगी थी आप लोगों ने, कितने कितने डॉक्टर्स से आप चेकअप करवाते थे, किस हद तक आप लोग जाने को तैयार हो जाते हैं जब माँ बाप बनने के लिए आप डिफरेंट चेकअप्स करवाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। और जब भगवान इतनी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं तो आप क्या करते हैं? बताइए। जिस बच्चे ने आपको माँ बाप बनने का सुख दिया, उसी को आप पूरी उम्र क्या सुनाते रहते हैं? पता ही है आजकल के बच्चों का तो कितनी सेवा करेंगे। हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर ही जा रहे हैं जितना हमसे होता है। पूरी ज़िंदगी इन पर न्यौछावर कर दी। और तो और कंपैरिजन भी अलग से करते हैं। फलाने का बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है, उसका बच्चा देखो कितना अच्छे से निकल के आया है। पता है पेरेंट्स क्यों सुनाते हैं अपने अपने बच्चों को ऐसा? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। उनको अपनी परवरिश पर विश्वास ही नहीं है। वो जानते हैं उन्होंने अपने बच्चों को सही से मॉरल्स एंड वैल्यूज़ नहीं दिए हैं। पहले पेरेंट्स खुद ही दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक नॉलेज, कॉम्पिटिशन्स, करियर सिक्योरिटी, मनी एंड व्हाट नॉट बच्चों में कूट कूट कर पूरी लाइफ टाइम भरते रहते हैं। सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने ही कल्चर, स्पिरिचुअलिटी से दूर रखते हैं, बिकॉज they feel ashamed of being spiritual, but they feel proud to accept Western culture. खुद भी लेट नाइट पार्टीज करना, किटी पार्टीज करना, कपल किटीज करना और बच्चों को भी ऐसे एनवायरनमेंट में रखना, they feel so much proud of themselves. और अगर किसी कीर्तन या सत्संग में जाने को हो तो they feel so much ashamed एंड उनका सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो हो जाता है, राइट? ओके, फाइन देन, व्हाई आर यू ब्लेमिंग टू योर चिल्ड्रन नाउ? जो बोया है वही काटोगे ना? प्लीज प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योर चिल्ड्रन। पहले हमें अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दे सकेंगे ना फ्रेंड्स। आज अगर हम बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, अपनी जॉब्स, पार्टीज एटसेट्रा में बिजी हैं और बच्चों को मेड्स के हवाले और या डे बोर्डिंग्स में डाल रखा है, तो आई एम सॉरी टू से
कल को आपका टाइम भी आएगा और वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे और आपको भी मेड्स या नर्सिस के हवाले कर देंगे या वृद्ध आश्रम में ही एडमिट करवा देंगे। सिर्फ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है क्या? एक टाइम को आप फैसिलिटीज़ थोड़ी कम भी प्रोवाइड करेंगे तो चलेगा, बट बच्चे का ये प्रीशियस टाइम वापस नहीं आने वाला। पहले उनको आपको लव एंड रिस्पेक्ट देना होगा। इज्जत प्यार कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और ट्रू लव कैसा होता है? निस्वार्थ भाव से जो होता है, अनकंडीशनल लव। एक बार राधा जी ने कृष्णा से पूछा, कान्हा प्रेम का क्या मतलब होता है? कृष्णा ने राधा जी से कहा, राधे वो प्रेम ही क्या जिसमें मतलब होता है। फ्रेंड्स, डू यू थिंक आपको कहीं भी लव देखने को मिल रहा है? पेरेंट्स तक तो बच्चों से इतने एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे होते हैं और रिलेशंस का तो क्या ही कहें। मैरिजेस की बात करें तो उनका तो नेम में ही मीनिंग झलक रहा होता है। अरेंज मैरिज, जहाँ सब कुछ पहले से ही अरेंज व्यवस्था कर दी गई है, फिर संबंध जोड़ा जाता है। जबकि हर रिश्ते की नींव तो निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव होने चाहिए ना फ्रेंड्स, तभी रिलेशनशिप वर्क करता है ना। सो फ्रेंड्स, वी डोंट लव ईच अदर एट ऑल, बट वी आर अटैच्ड टू ईच अदर। यह प्रेम नहीं, मोह है। लेकिन हम सब सोल्स के रियल पेरेंट्स, हमारी मदर अर्थ एंड गॉड फादर, जो सिर्फ और सिर्फ देना ही जानते हैं, और हम सब का अच्छा बुरा सहते हुए भी बस हमारा अच्छा ही चाहते हैं। ऐसा ट्रू अनकंडीशनल लव मैंने तो कहीं नहीं देखा फ्रेंड्स, सब मोह में ही है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। इन लव there are no expectations at all, but in attachment, expectations are there. In love, if no expectations, then no hurt, no disappointments. While in attachment, if expectations will be not filled, one will get hurt, so disappointments will be there. In love, when no disappointments are there, one will always remain happy and positive. But in attachment, disappointment leads to anger, frustration, depression, anxiety, sadness. In love, you always have good relationships with everyone and never complain about anyone. But in attachments, so many complaints and dissatisfaction from others. So bad relationships and enemies are also too. In love, there is no ego, but in attachment, one is operating with ego. Love always leads to forgive and forget, but attachment leads to revenge and lack of forgiveness. How dare you? Love always leads to freedom to others, believes in live and let live, while in attachment leads to boundation, insecurity, possessiveness in a relationship. Last but not the least, love is always selfless, while attachment is always selfish. So friends, always give love to others, never ever get attached to others. So you will always rise in love, never fall in love. Most important love is, yes, self-love, self-ishq. Always do self-ishq, but never be selfish. कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या।
कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना ट्रू अनकंडीशनल लव के बारे में। सो कीप प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, क्योंकि हम दूसरों को वही सर्व कर सकते हैं जो हमारे खुद के पास होता है, राइट। सो हमारे लव, केयर, हैप्पीनेस की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी खुद की है। If you have any queries or doubts, please let me know in the comment section, or you can contact me personally. Okay friends, bye bye. See you in the next video. Bye bye. Take care.